और हमारे अजय पोदार प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विग्रह का। प्रभु आज कहाँ के विग्रह हैं? मुझे ये दुर्गापुर के, मुझे पता भी नहीं था, कल अचानक से दर्शन हुआ, दुर्गापुर के ओ विग्रह। हरि बोल। दुर्गापुर के अभी जस्ट रिसेंटली जैसे गुरु राधा महाराज भी मदन गए। मोहन जी, मुझे हाँ पता भी नहीं था कि वहां पे इतना सुंदर विग्रह का। हाँ प्रभु हरि बोल। अभी गुरु महाराज वहीं जाके आए हैं प्रभु। बहुत वहाँ के भक्तों का मेरे पास बहुत, यदि मेरे को वीडियो मिलेगी तो शेयर करूंगा। इतने डेडिकेटेड है, बहुत सुंदर है। हरि बोल, बहुत बहुत पूरा धन्यवाद है मतलब प्रभु। राधा मदन मोहन, गौर निताई और बहुत सुंदर है, बहुत जगन्नाथ बलदेव धन्यवाद। सुभद्रा, पूरा सारे विग्रह पूरे वहां पे। विग्रह हैं, हरि बोल। वो मेरे को अभी पता लगा था प्रभु। अच्छा वो आपने दर्शन करा दिया घर बैठे सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब भक्तों को बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनीश्री निस्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण, राधा गोविंद, राधा माधव, गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर। हम लोग सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के 22वें अध्याय में है चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, और किस प्रकार चतुष कुमार पृथु महाराज के माध्यम से हम बद्ध जीवों को तत्व ज्ञान, भक्ति का ज्ञान कितना सूक्ष्म रूप से और कितना डिटेल में बारीकी से हमें बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। और उसके पहले हमने जो 11 अध्याय भी कंप्लीट किए हैं उसको संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय स्वयंभू मनु की वंशावली का वर्णन, पुत्रों की वंशावली का वर्णन, आहुति, प्रसूति, देहूति। दूसरा अध्याय में है शीर्षक है तक्ष द्वारा शिव को शाप, जिसमें किस प्रकार वो शिव को अपमानित करते हैं। तीसरा अध्याय में है माता सती और शिव का संवाद। शिव मना करते हैं माता सती को उसके पिता तक्ष द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, किस प्रकार वो जाती है जग स्थल में, भगवान को ग्लोरीफाई, शिव भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती है और अपने शरीर को अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न कर करके उसे त्याग देती है। पांचवा अध्याय में है शीर्षक है सीजी द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, किस प्रकार वो यज्ञ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते हैं, दक्ष का धड़ काटते हैं और उसी को उसी यज्ञ में उसकी आहुति दे दी जाती है। छठवां अध्याय है शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना, कि किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर कैलाश धाम जाते हैं और शिव को मनाते हैं, तैयार करते हैं कि जल्दी वो यज्ञ जो है वो अवश्य संपन्न होना चाहिए। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना।
कि किस प्रकार शिव जी दक्ष के यज्ञ स्थल में जाते हैं, उसे बकरे का धड़ प्रदान करते हैं, यज्ञ संपन्न होता है और स्वयं विष्णु भगवान आकर के उसे ज्ञान देते हैं। 8वां अध्याय से शुरू होता है दूसरा पड़ाव। अब स्वयंभू मनु के उत्तरावंशावली के बारे में शीर्षक है 8वें अध्याय का, ध्रुव महाराज जो पुत्र हैं उत्तानपाद के, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। उसमें हमने पढ़ा कि प्रथम संक्षेप में कि किस प्रकार मूषा किस प्रकार अधर्म अपनी मूषा बहन से ब्याह करता है और वो जो संतानें होती है अधर्मी संतानें होती है। ध्रुव किस प्रकार ध्रुव महाराज माता सुनीति उनकी माता है, उनकी कृपा से, और दूसरा नारद मुनि की कृपा से भगवान को प्रसन्न करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव तो मंत्र जो नारद मुनि को देते हैं मधुबन बन के यमुना नदी के तट पर, वो किस प्रकार भगवान के जप का कीर्तन कर करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना। भगवान आते हैं, प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं और किस प्रकार ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं, 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में शासन करोगे, उसके बाद मेरे धाम में वापस आओगे। ध्रुव महाराज वापस आते हैं महल में, उत्तानपाद प्रसन्न होते हैं और एक समय के बाद जब देखते हैं ध्रुव महाराज रात यहाँ पे बैठने के योग्य हो गया है तो वो राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, ये तो शीर्षक है। और उसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद के जंगल में चले जाने के बाद में राजसिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं और किस प्रकार जब उनको पता लगता है कि उसके यक्षों ने उनके कजन ब्रदर चचेरे भाई उत्तम को मार दिया, उससे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को समझाना, सलाह देना, आदेश देना कि जब ध्रुव महाराज थोड़ा तक क्रोध के बस में आकर करके यक्षों को मानते तो कहते हैं ये राजा का कर्तव्य नहीं है। क्रोध की अग्नि आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे, ऐसे बोलेंगे, क्रोध की अग्नि हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को ढक देती है। तो कहते ये उचित नहीं है और इस पर्दे को, अज्ञान के पर्दों को, क्रोध की जो अग्नि है उसको दबाने के लिए तुम्हें भगवान के राम गुण राम का श्रवण करके स्मरण करना चाहिए। यही रामबाण है, ये शिक्षा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को वापस जाना, किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु का आदेश प्राप्त कर करके, कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त कर करके कि उनकी भगवान में अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे, अपने महल में आते हैं। प्रजा का बहुत सुंदर इसमें कि वो प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य उसको निभाते हुए, प्रजा को भगवान से जोड़ते हुए, स्वयं भगवान को से जोड़ते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए बद्रिकाश्रम जाते हैं और वहां से भगवान के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है, तीसरा पड़ाव में आते हैं। अध्याय 13 से शुरू होता है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, कि उसमें हमने पढ़ा कि इस ध्रुव महाराज का पुत्र वत्सर राजसिंहासन पर बैठता है, उत्कल मना कर देता है राजसिंहासन बैठने के लिए, और उनकी वंशावली में एक महान राजा आते हैं, उनका नाम है अंग। अंग का पुत्र होता है बेन, बड़ी अधार्मिक नास्तिक प्रवृत्ति का है। कारण हमने पढ़ा क्योंकि अंग की पत्नी सुनीता ऋतु की पुत्री थी। बहुत सुंदर एक चीज। और अंग महाराज किस प्रकार दुखी होकर करके बहन से अपने महल को छोड़कर चले जाते। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा, कि जब राजा बेन को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है और किस प्रकार वो प्रजा का भला करने के बाद प्रजा के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। ऋषि क्रोधित होते हैं, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और बाद में अंत में उसके शव का जो जांग है उसका मतन करते हैं। उससे एक निषाद जाति का व्यक्ति उत्पन्न होता है और वही आज निषाद जाति प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी है और पाप कर्मों में निवृत्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक। ये शीर्षक है, इसमें हमने पढ़ा उसी बहन के मृत शरीर का जब बाहों का मंथन होता है तो कपल उत्पन्न होता है। पृथु महाराज और अर्ची, पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार है।
16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बिंदु जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। 15वें अध्याय में जब पृथु महाराज कहते हैं कि बिना उचित ज्ञान के, बिना शास्त्रों के परमिशन के, बने शास्त्रों द्वारा बिना समझे बिना किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं करना, अर्थात ग्लोरिफिकेशन के कौन योग्य है ये शास्त्र गुरु बताएंगे, तभी करना चाहिए। तो बिंदुजन यहाँ पर 16वें अध्याय में कहते हैं हम आपको जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हे प्रभु ये शास्त्र के अनुसार है, सब हमारे गुरु ब्रह्मा जी ने बात बताया है। तो प्रसन्न हो जाते हैं और क्या बोलते हैं कि हे पृथु महाराज, आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल बनाएंगे, 2, तीसरा आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, 3, चौथा चतुर्थ कुमारों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, 4 और 5वां आप प्रजा को अपनी सुंदर शासन से, व्यवहार से 3 तापों से मुक्त कर देंगे। तो 3 तापों से मुक्त कब होता है जीव, याद रखेंगे। ये नहीं कि उनको बहुत सारी भौतिक फैसिलिटी दी, नहीं, सब जनता को, प्रजा को भगवान से जोड़ के, ये तभी हम 3 ताप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखें। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना। इसका कारण हमने पढ़ा, बहुत बड़ी शिक्षा। पृथ्वी सोचती है कि मेरे चलते जनता का, नागरिकों का कल्याण होगा, क्योंकि मैं ही अन्न उपजाऊंगी, फल। पृथु महाराज कहते हैं ये तुम्हारा भरत बहन है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। वास्तविक में पालन करता हमारे दुख हरता कृष्ण है और कोई नहीं। ये शिक्षा देते हैं पृथ्वी को। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल बनाते हैं और नगर ग्रामों की प्रॉपर योजना करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ शीर्षक है, जिसमें हमने पढ़ा बहुत बड़ी एक शिक्षा है कि जब पृथु महाराज के यज्ञ में इंद्र, दोनों देखिए भगवान के भक्त है, याद रखिए भगवान के भक्त है इंद्र भी, और पृथु महाराज शक्ति विस्तार है। इंद्र भगवान के जो है राजा है, देवताओं के राजा है, और भगवान के स्पेशल भक्त है, जिसको भगवान स्पेशल शक्ति प्रदान करके इस भौतिक जगत में को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, क्रोध सॉरी ईर्ष्यावश वो यज्ञ में बाधा डालता है, और पृथु महाराज उसको मारने के लिए तैयार होते हैं ऋषियों के माध्यम से। ऋषि कहते हैं कि हम अपनी हुंकार से इंद्र का आह्वान करके उसकी बलि दे दें। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, गुरु हैं, प्रथम जीव है भगवान के, तुरंत एक ही बात कहते हैं, हे पृथु ये उचित नहीं है। जिस कार्य से, जिस पर्पस से हम कोई कार्य करते हैं, लेकिन उसके चलते अगर कोई दूसरे अधर्मी तत्व कार्य उत्पन्न होते तो वो नहीं करना चाहिए। देखो अधर्मी कार्य कर रहा है इंद्र ईर्ष्यावश, उससे तुमको क्या लाभ है, तुरंत इसको रोक। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है। जब पृथु महाराज ब्रह्मा जी के आदेश से यज्ञ को रोक देते हैं, तो भगवान विष्णु आकर के एक ही बात कहते हैं कि जो उन्नत चेतना का होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कभी भी माया के द्वारा भ्रमित नहीं होते। बहुत सुंदर बात कहते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, माया के जो 3 गुण है उसका प्रभाव हमारे पर कम होता जाएगा। भौतिक जगत में रहते हुए भी हम विचलित नहीं होंगे, भगवान की भक्ति से जुड़े रहेंगे। और कहते हैं तुम एक राजा हो, एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, प्रजा को संरक्षण प्रदान करना। और वास्तविक संरक्षण क्या है, भक्त को, प्रजा को भगवान से जोड़ना। पृथु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जब भगवान कहते हैं वर मांगो, तो बोलते एक ही वर है, आप तो वर दाता है, कुछ भी वर दे सकते हैं, नहीं वर मैं एक ही मांगूंगा। क्या, 10 लाख कान दीजिए, जिसे शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से मैं आपके नाम गुण नाव का श्रवण कीर्तन कर सकूं। और उसके बाद में पृथु महाराज और अलर्ट हो जाते हैं, बोले ये नहीं, फिर कहते हैं पिता, पिता को मालूम है पुत्र को क्या चाहिए, हरि बोल, पिता को मालूम है पुत्र को क्या चाहिए, तो आप मुझे वही दीजिए जो पिता अपने पुत्र की भलाई के लिए देता है, हरि बोल। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पृथु महाराज वरदान प्राप्त कर करके अपने महल में वापस आ जाते हैं। हम प्रवेश करते हैं
अध्याय 21 में शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा उपदेश। कितना सुंदर उपदेश। पृथु महाराज सिंहासन सॉरी अपने महल में वापस आते हैं, एक यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं जिसमें ऋषि, देवर्षि, देवता, पितृ लोग सभी लोग आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि देखो ये जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर राजा इसमें कोई भी ढिलाई करता है और प्रजा गलत कार्य करती है तो उसका कर्ता आदेश करता और उसको जो समर्थन है उसको भी पाप लगता है, पहली चीज। और दूसरी चीज वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, सदैव शुद्ध वैष्णव भक्तों का ही हमें वैष्णव का ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए और उनका एसोसिएशन करना चाहिए। पूरा श्लोक उसमें एकदम एक ही चीज कहते हैं, भगवान की भक्ति किसके माध्यम से? वैष्णव ब्राह्मणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त। और फिर कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए जैसे वैष्णव की चरण धूलि को अपने सर पर धारण कर सकूं। इस बात को सुनकर सारे प्रजा, देवी देवता, ऋषि खुश हो जाते हैं। एक ही बात बोलते, कितनी बढ़िया बात बोलते हैं ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे हमें राजा मिले, आपके जैसे मिलाकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर हमें शुद्ध भक्त मिल जाता है, प्रामाणिक गुरु मिल जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तुरंत वहां पर चतुष कुमार आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं 22वें अध्याय में। चतुष कुमार आते हैं और पृथु महाराज किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन करता है, किस प्रकार उनके चरणों का प्रक्षालन करके उनके जल को अपने ऊपर छिड़कता है, प्रजा के ऊपर छिड़कता है, अपने परिवार। बहुत सुंदर है ये चीज। और फिर कहते हैं आप जैसे जो भक्त है, जो जो भगवान के परम भक्त है, जो विचरण करते रहते हैं लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पाता है। फिर यहाँ से प्रश्न करना शुरू करते हैं पृथु महाराज कि बताइए कि ऐसे व्यक्तियों जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्र तृप्ति है, उनकी कुशलता कैसे हो सकती है, कैसे कुशलता प्राप्त कर सकते हैं? आप जैसे भक्तों का तक कुशलता पूछना मूर्खता है, क्यों आप तो सदैव दिव्य चेतना में रहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं। फिर कहते हैं आप ही इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। हरि बोल। सिर्फ भगवान अपने अंशरूप जीवों के ऊपर उठाने के लिए सदैव इच्छित रहते हैं और इसीलिए आप इस भौतिक जगत पर विचरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। चतुष कुमार जवाब देते, बहुत सुंदर जवाब देते हैं। तो कहते हैं हे पृथु, तुमने ये जो सब प्रश्न किए हैं ये सब तुम तो इसके ऊपर हो, 3 गुणों के ऊपर हो, तुम तो मुक्त संग हो। केवल बद्ध जीवों के कल्याण के ये जो प्रश्न करिए तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फिर कहते हैं शुद्ध भक्त के समागम से श्रोता एवं वक्ता दोनों पवित्र हो जाते हैं। वास्तव में जीव शुद्ध भक्तों की संगति से ही जो सोया हुआ रहता है नींद से जागृत हो जाता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास उसको प्राप्त करता है। और वही सबसे बड़ा यश है। क्या लिखा है, वर्ड लिखा था, और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करके यश प्राप्त करता है। इसका मतलब हमारा जो हम जीव भगवान का दास है ये सबसे बड़ा पद है। यही बात में सबसे बड़ा पद है। और शास्त्रों का निचोड़ एक ही है, देहात्म बुद्धि से विरक्ति और भगवान से आसक्ति। भगवान योगेश के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए अब क्या क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान के बारे में जिज्ञासा करो, भक्ति योग का अपने जीवन में व्यवहार करो, भगवान की पूजा करो, शुद्ध भक्तों से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन करो। और दूसरी बात, भक्तों का संग बिल्कुल मत करो। भक्तों का संग करेंगे तो वो क्या है, भक्ति लता जो बीज है, जो लता है, उसको खत्म कर देगी। अहिंसा मत करो, किसी के प्रति निंदा मत करो। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि भौतिक जगत दुखालय है, इसमें द्वंद्व रहेगा, कभी लाभ हानि। अगर भगवान की भक्ति करते रहोगे तो कभी उससे विचलित नहीं होंगे। फिर कहते हैं भगवान की लीलाओं का
इस विचलित नहीं हो। अब इसके ऊपर जवाब देते हैं कि तुम विचलित ना हो, इसका उपाय क्या है? भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करो, और जो श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान का करेंगे, यही भक्त के कानों के आभूषण है। जितना सिद्ध पुरुष से हम सुनेंगे, भक्ति में उतना अग्रसर करेंगे, और भौतिक जगत से स्वतः ही विरक्ति पैदा होती चली जाएगी। दिव्य स्थिति में होने से भगवान की इच्छाओं के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। हरि बोल। और उसके बाद में जो जीव उपाधि में रहता है कि मैं और मेरा, ये रहता है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, और सदैव सब जगह कृष्ण के ही दर्शन होंगे। हरि बोल। फिर कहते हैं कि लगातार अपनी मत इंद्रियों को अगर हम भौतिक चीजों का चिंतन करेंगे, तो उससे क्या होगा? कृष्ण चेतना खो जाएगी। एक तो बहुत कहते हैं मूल चेतना के खत्म होने से क्या होता है? बहुत दो चीज बताया, बहुत सुंदर चीज है। क्या? जब हम बार बार विषयों का चिंतन करते हैं तो दो नुकसान होता है। पहला क्या? पहली तो अपनी मूल चेतना खो जाओगे, और दूसरा कहते हैं ये जो भौतिक जीव असत्य है, वही सत्य दिखाई देने लगेगा, और सोचेंगे कि भौतिक जगत में ही आनंद है। प्रभुपा जी कहते हैं मूल चेतना के दूषित होने पर आत्मा अपने स्थिति को उसी प्रकार भूल जाता है जिस प्रकार सोता हुआ मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। और फिर कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति से सुन हो जाने पर हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी चेतना कैसी हो जाती है? कलिशुद्ध हो जाती है, और हमें अगला जन्म क्या मिलेगा? वृक्षों और पर्वतों जैसा मिलेगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष के बारे में जो शास्त्रों में वर्णन लिखा है, याद रखेंगे, धर्म अर्थ और काम तो ऐसे ही अपने आप एक समय आने पर नष्ट हो जाएंगे, नाशवान है। तो कहते हैं जहां तक मोक्ष की बात है, बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो मोक्ष की बात है तो ये जानना होगा वास्तविक मोक्ष किसको कहते हैं। बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना ये मोक्ष नहीं है। सब कुछ कर्म, ज्ञान, ध्यान एक ही चीज के ऊपर आधारित है, वो भक्ति के ऊपर। जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, और अब चाहे ज्ञान का कर्मी बन जाइए, ध्यानी बन जाइए, सबको नीचे गिरना पड़ता है। अगर शाश्वत स्थिरता चाहिए तो केवल भक्ति ही दे सकती है, और कोई दूसरा नहीं दे सकती है। और ये कहने के बाद में अब भगवान के बारे में कहते हैं हम उच्चतर लोकों को जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित काल के बाद वो विनष्ट हो जाते हैं। हमें इस जगत से बाहर निकलने, आत्म जात में जाने, और सिर्फ भगवान की शरण ध्यान करने का ही प्रयास करना चाहिए, जो कल हम लोग पिछली क्लास में हम पढ़ा। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। भगवान ने अपने भक्त को कभी भी ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते। पूरी भागवत कहीं भी देख ले, भगवान कभी ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते, बल्कि जब भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हैं तो उसका सारा धन छीन लेते हैं और उसे अपने प्रति समर्पण करवाते हैं। तो बहुत बड़ी, इसे याद रखेंगे, कृष्ण गुरु जो भी कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए करता है। हम चेतनाबद्ध रहती है तो कहते प्रभु जब से मैंने ये धूली हाथ में पकड़ी है, देख रहा हूं कि मेरा तो थोड़ा इनकम कम होता चला जा रहा है। अरे ये सोचो, भगवान के प्रति आसक्ति और भौतिक चीज के प्रति अनासक्ति पैदा भगवान कर रहे हैं। ये सब नाशवान है। क्या बोला पिछले तो, धर्म अर्थ काम ये सब नाशवान है। सनत कुमार आगे कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, हे राजा पितु, उस श्री भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक के हृदय में निवास कर रहे हैं और ते प्रत्येक तरह जीव के साथ रह रहे हैं। यह मनुष्य देह आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण द्वारा परमेश्वर तथा उससे अपने संबंध को जानना है। मनुष्य को चाहिए कि केवल आर्थिक उन्नति तथा इंद्र तृप्ति में ही अमूल्य जीवन को नष्ट न करे। लास्ट हमने कल पढ़ा बहुत ईश्वर तत्व के बारे में, बहुत क्या भगवान भौतिक सृष्टि से परे है और शुद्ध अंतरंगा शक्ति में स्थित है। भगवान समस्त भौतिक कलमश से परे है और एकमात्र उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। भौतिक जगत, प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत बढ़िया बात कहते हैं, यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का ही प्राकट्य है। जीव भौतिक शक्ति के वश में रहता है किंतु भगवान उससे परे, क्योंकि ये भौतिक जगत जीव दोनों भगवान की शक्ति है
और भगवान शक्तिमान है, तो शक्तिमान तो शक्ति कैसे प्रभावित कर सकती है, ये छोटी सी बात है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, यहाँ तक पढ़े। और अब जस्ट पितु सनत कुमार अपना जो आदेश है दिव्य ज्ञान कुछ और 2 श्लोकों में देख कर करके हमें बहुत सुंदर है, इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 39 और 40 तो हमने 38 तक किया, और इसके आगे हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 39 प्रभु, ये सही है ना? ठीक है, हाँ प्रभु 39। ओके, थैंक यू। यत पाद पंकज पलास विलास भक्तया कर्माशयं ग्रंथि मुद्ग्रथयन्ति संत। ततवत् न रिक्त मतयो यतयो अपि रुद्ध श्रोतो तम अरणम भज वासुदेवम। हरि बोल। जो भक्तगण भक्त जन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगूठों की सेवा में रत रहते हैं, चरण कमलों की सेवा में रहते हैं, वे सकाम कर्म की दृढ़ ग्रंथि में इच्छाओं को सरलता से झेल लेते हैं। इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जब भी हम सुनते हैं और इतने कष्ट आ रहे हैं, कहते केवल भगवान के चरण कमलों का अगर हम आश्रय लेंगे, पहाड़ जैसा दुख राई के समान हो जाएगा, और हम बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में अच्छा बड़ी इजली बड़ी सरलता से अपने को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कर पाना दुसाध्य है, अतः भक्तजन ज्ञानी तथा योगी इंद्र तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। हरि बोल। जो भक्त ये काम कर लेता है केवल हरि नाम का जप करके, भगवान के चरणों के आश्रय लेकर के, बड़े बड़े योगी ध्यानी भी ऐसा नहीं कर सकते। करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं। करोड़ों का मतलब हुआ इस जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में तपस्या करते हैं, लेकिन अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं। केवल भगवान की एकमात्र भक्ति करने से, उनके चरण कमलों के आश्रय से हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। अरे वही वसुदेव का पुत्र कृष्ण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखें, एक एक भाग सीधा यहाँ पर कह दिया है। चतुष कुमारों ने किसकी करनी है सेवा? भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं जो श्री कृष्ण है, उसकी भक्ति में लग जाओ। हरि बोल। तो क्या होगा उससे? भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? सीधा आध्यात्मिक जगत के गोलोक धाम में रहते हैं। वैकुंठ भी है, उसमें विष्णु रहते हैं, भगवान के बहुत से अवतार है, लेकिन यहाँ चतुष कुमार कहते हैं सीधा गोलोक धाम की बात करो जहाँ कृष्ण रहते हैं। 3 प्रकार के अध्यात्मवादी, ज्ञानी, कर्मी तथा भक्त प्रकृति के गुणों को जीतने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये सभी इंद्रियों के प्रभाव को जो नदी की तरंग निरंतर लहरों के समान है जीतने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। याद रखें, नदी की लहरें अनवरत उठती रहती है, उन्हें रोक पाना दुष्कर होता है। इसी प्रकार भौतिक सुख की लहरें भी इतनी प्रबल होती है कि उन्हें भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं रोका जा सकता। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। सुख की लहरों को भी
सुख के प्रति भी ज्यादा आसक्ति नहीं रखना है। और मेरे को मिले और मेरे को चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना, इसको भी रोकना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। भक्तजन भगवान के चरणों के प्रति अपनी के कारण दिव्य आनंद से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि उनकी भौतिक सुख की इच्छा है स्वयं रुक जाती है। क्योंकि जो भौतिक सुख है ये क्या है, शरीर का भोग के लिए है, लेकिन दिव्य आनंद वो क्या है, आत्मा का भोजन है और वो शाश्वत है। ज्ञानी तथा योगी भगवान के संग में आसक्त न होने के कारण इच्छा की तरंगों के विपरीत श्रम करते रहते हैं। उन्हें इस श्लोक में रिक्त मतलब कहा गया है, जिसका अर्थ है भक्ति से विहीन। जीवन की सबसे बड़ा दुख क्या है, कृष्ण के विमुख होना। यही सबसे बड़ा हमारा दोष है, अज्ञानता है। दूसरे शब्दों में यद्यपि ज्ञानी तथा योगी भौतिक कर्मों की इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वस्तुतः वे मिथ्या दार्शनिक चिंतन या समसाध्य प्रयत्नों में उलझे जाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है भागवत में, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम यत अहेतुकम। यहाँ भी उसी बात पर बल है। भज वासुदेव बताता है कि जो वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वो सरलता से इच्छा की तरंगों को रोक सकता है। सरलता से इच्छा की तरंगों को, भौतिक इच्छाओं की तरंग को रोक सकता है। जब तक कृत्रिम ढंग से इन तरंगों को रोकने का प्रयास होता रहेगा उसे असफलता ही हाथ लगेगी। इसको प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। कृत्रिम ढंग से, अपने प्रयास, कृत्रिम ढंग से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि जो हमने पढ़ा है अष्टांग विधि से। ज्ञानी कौन सी विधि से, सब कुछ त्याग दो, भौतिक कोई कार्य मत करो, बंधन का कारण कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान की बातों को हमें यहाँ बता रहे हैं। इस श्लोक में यही सूचित होता है। सकाम कर्म की इच्छाओं की जड़ें गहरे तक रहती है, किंतु इच्छा रूपी वृक्ष को भक्ति से पूर्णतः उन्मूलित किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ इच्छा का प्रयोग करती है। इच्छा को रोक पाना असंभव है। निकृष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त न हो, उसके लिए परमेश्वर की इच्छा करनी होती है। इच्छाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इच्छाओं का मुख मोड़ सकते हैं। बहुत सिंपल है। ज्ञानी लोग परमेश्वर से एकाकार होने की इच्छा बनाए रखते हैं, किंतु ऐसी इच्छा को काम वासना भी माना जाता है। देखिए कितनी बड़ी वर्ड लिखा है ये वाली लाइन को, क्योंकि इसमें स्वार्थ रहता है। क्या काम वासना है, भगवान की भक्ति नहीं है, मेरा कल्याण हो, भौतिक जगत से छुटकारा पाना, ये भी एक स्वार्थ है। वास्तविक स्वार्थ क्या होना चाहिए, कृष्ण तुम्हें भूलू नहीं, कृष्ण का दास बनना, ये सबसे बड़ा स्वार्थ है और ये सबसे बड़ा उच्चा पद है। किंतु ऐसी इच्छा को काम वासना माना जाता है। इसी प्रकार से योगी योग शक्ति की कामना करता है, अष्ट सिद्धि की कामना करते हैं, किंतु वह भी काम वासना है, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, भगवान की तुष्टि के लिए नहीं। किंतु भक्त इच्छा रहित होने के कारण पवित्र हो जाते हैं। उन्हें इच्छा रोकने के लिए किसी कृत्रिम उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के चरण कमलों के अंगूठों के संरक्षण में इच्छाएं आध्यात्मिक सुख की साधन बन जाती है। आध्यात्मिक सुख की साधन बन जाती है, आध्यात्मिक दिव्य आनंद की साधन बन जाती है। ये भी लिखिए, यहाँ कुमारों द्वारा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल समस्त सुख आनंद के आधार है। अतः वृथा ही भौतिक सुख के लिए इच्छाओं को रोकने का विफल प्रयास करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। जब तक यह भौतिक सुख के लिए इच्छाओं को रोकने में असमर्थ रहता है, तब तक इस संसार के बंधन से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती है। यह तर्क किया जा सकता है कि नदी की तरंगे समुद्र की ओर बहती है। जब ज्वार आता है तो इससे नदी की धारा रुद्ध हो जाती है और सब नदी में बाढ़ आ जाती है। उस समय समुद्र की लहरें नदी की लहर से अधिक मुखर होती है। इसी प्रकार बुद्धिमान, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है ना, समुद्र उसका हृदय, उसकी चेतना सागर के समान होती है। सागर और नदी में क्या फर्क है, नदी में थोड़ा सा जल बढ़ता है, ऊपर नीचे तह को छोड़ देता है, अपनी तट को छोड़ देता है, इधर उधर निकल जाता है। लेकिन सागर में जितनी भी नदियां रूपी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सागर अपने तट को नहीं तोड़ता है। गीता में भी हमने ये पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हमें सागर बनना है, नदी नहीं बनना है। यह तक किया जाता है कि नदी की तरह समुद्र की ओर बहती है, जब ज्वार आता है तो उसमें नदी की धारा रुद्ध हो जाती है और सब नदी में बाढ़ आ जाती है। उस समय समुद्र की लहरें नदी की लहरों से अधिक मुखर होती है। इसी प्रकार बुद्धिमान, देखिए, उसी प्रकार बुद्धिमान भक्त किस चेतना में भगवान की सेवा हेतु कई तरह की योजना बनाता है, जिससे अचल भौतिक इच्छाएं भगवान की इच्छाओं से पालावित हो जाती है। हरि बोल। जैसा कि यमुनाचार्य ने पुष्टि की कि जब से वे भगवान के चरण कमल की सेवा की ओर उन्मुख हुए, तब से नित्य भगवान की सेवा करने के नवीन से नवीन इच्छा उत्पन्न होती रहती है, जिसके पर विषय जीवन की अचल इच्छा तुच्छ पड़ गई है। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि वे ऐसी इच्छाओं पर थूकते हैं, है? तो बहुत इंपॉर्टेंट उनका ये श्लोक है। ऐसी इच्छाओं को लोग थूकते हैं, भौतिक इच्छाओं को। भगवद गीता में पुष्टि है, परम दृष्टिवान निवर्ते विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस देहि। परम दृष्टिवान निवर्ते, निष्कर्षतः भगवान के चरणों की सेवा के लिए प्रेम पूर्वक इच्छा विकसित करने से इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाएं दमित हो जाती है। तो ये इस वर्ड को थोड़ा प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। चरण कमलों की सेवा कर प्रेम पूर्वक इच्छा विकसित करने से, आटी प्रेम पूर्वक हृदय से कि नहीं कृष्ण मैं आपका हूं, आपको भूलू नहीं, आपकी सेवा का मुझे मौका दीजिए। इच्छा होनी चाहिए प्रेम पूर्वक, कृत्रिम ढंग से नहीं। कृच्छको महान मानीय भवावर्णम अपले ईशाम षटवर्ग नक्रम अशुखेन तिथिर्सन्ति तत्तत्त्वं हरे भगवतो भजयनम अंगिरिघम कृत्वो रूपम वश्यवन व्यसनम उत्तर दुस्तर अरणम व्यसन तुमत्तन दुस्तरारणम। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है। बहुत ये दो श्लोक 39 और 40 को हमेशा एकदम हमें जितना पॉसिबल इसको हमें याद करके बार बार रिपीट करना है। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगर पड़े रहते हैं। जो भक्त नहीं है वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण का आश्रय लो, वे समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। हरि बोल। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु भगवान के चरण को शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। ये चतुष कुमार बता रही है, भगवान के सत्ता विशेष बता रहे, इससे बड़ी बात है कुछ नहीं करना है। केवल भगवान के चरण का आश्रय देने से भौतिक जगत के सारे संकटों को हम पार कर पाएंगे। व्यसनम उत्तर दुस्तर अरणम। बहुत यहाँ पर संसार की तुलना अज्ञान के विशाल सागर से की गई। इस सागर का दूसरा नाम वैतरणी, जो बोलते हैं ना वैतरणी नदी है। वैतरणी समुद्र कारणार्णव है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड गेंदों के समान तैर रहे हैं। महाविष्णु कारणदक्षाई विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। इस सागर के दूसरी ओर उस पर बैकुंठ का दिव्य लोक है, जिसे भगवत गीता में पर तस्मात् तू भाव अन्य कहा गया है। इस प्रकार इस भौतिक जगत के परे एक निरंतर विद्यमान रहने वाली आध्यात्मिक प्रकृति है। निरंतर विद्यमान रहने वाली माने शाश्वत आध्यात्मिक जगत है। यद्यपि कारणार्णव में सारे भौतिक ब्रह्मांड विलीन होते रहते हैं, किंतु वैकुंठ लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होता, यह नित्य विद्यमान रहता है। मनुष्य शरीर धारण करने से जीवात्मा को अज्ञान सागर, जो यही ब्रह्मांड है, पार कर परव्यों में प्रवेश होने का अवसर प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? मनुष्य शरीर। मनुष्य याद रखे, यद्यपि अनेक उपायों और नावों से समुद्र पार किया जा सकता है, किंतु कुमारगण राजा को भगवान के चरण को विचरण करने की सबसे इजी विधि सलाह देते हैं। अभक्त लोग भगवान के चरण को शरण ग्रहण नहीं करते, वे अन्य उपायों कर्म ज्ञान तथा योग से अज्ञान के सागर को पार करने का यत्न करते हैं, किंतु उन्हें उसमें काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। कभी कभी तो वे इतनी कठिनाई में फंस जाते हैं कि समुद्र पार ही नहीं कर पाते। अभक्तों को इसकी गारंटी नहीं कि वे समुद्र को पार कर ही ले, और यदि वे पार भी कर ले तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होती है। इसमें एक और एंड लाइन कर लेंगे, अपनी कठिन तपस्या से पार भी कर ले भौतिक जगत को,
दोबारा वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं। एकदम क्रिस्टल की, आपने पूरी ये भागवतम पढ़ के पूरा तत्व ज्ञान आ गया। क्यों? ज्ञानी है ना, ज्ञानी ध्यानी दोनों अगर भगवान की भक्ति नहीं करते, चाहे वो दार्शनिक चिंतन करे और ये ज्ञानी ध्यान करे, कुछ भी करे, जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे, ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, भौतिक जगत को पार कर जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में पड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि भगवान के अब चरण कमलों का अमृत स्वाद न मिलने के कारण उन्हें वापस आना पड़ेगा, वो भी कितनी तपस्या करने के बाद भी, तब जाएंगे ब्रह्म ज्योति में। दूसरी ओर यदि कोई भक्ति करता है और श्रद्धा रखता है, तो भगवान के चरण ऐसी नाव है जो उसे समुद्र को पार उतार देंगे बड़ी सरलता से। इसलिए पृथु महाराज को समस्त संकटों को पार करने के लिए भगवान के चरणारविंद रूपी नाव को ग्रहण करने की सलाह दी गई है। और यही सबसे बड़ा अंतिम आदेश है पूरे शास्त्रों का। चाहे भगवत गीता ले लीजिए, चेतन चरिता, कुछ भी ले, यही सार है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, यही पूरा सार है। ब्रह्मांड के घातक तत्वों की तुलना समुद्री मगरों से की गई है। कोई भले कितना कुशल तैराक क्यों न हो, किंतु यदि मगर आक्रमण कर दे तो बच नहीं पाता। कभी कभी देखा जाता है कि अनेक तथा स्वामी तथा योगी अपने आप को विज्ञापित करते हैं कि वे अज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अन्यों को भी पार करने में सहायता कर सकते हैं, किंतु वास्तव में वे अपनी इंद्रियों के शिकार होते हैं। हरि बोल, खुद ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अपने अन्यायों को अज्ञान रूपी समुद्र को पार कराना तो दूर रहा, ऐसे योगी स्वामी स्त्री रूपी माया के शिकार हो जाते हैं और उस समुद्र के मगरों द्वारा निगल दिए जाते हैं। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर देंगे। बड़े बड़े योगी, सबको मालूम है, विश्वास किसी ज्ञानी होते हैं, योगी शिकार हो जाते हैं बड़े बड़े। यहाँ चतुष कुमार अपना जो दिव्य ज्ञान पृथु महाराज को देते हैं। अब पृथु महाराज, अब मैत्रेय मुनि किसको कह रहे हैं? विदुर जी से कहने जा रहे हैं। मैत्रेय वाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण आत्मभेदशा दर्शितात्म गति सम्यक प्रशस्य उवाच तम नृप। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी था, पूर्ण आत्मा प्राप्त कर करके राजा ने उसकी निम्नलिखित शब्दों से आराधना की। हरि बोल। इसी श्लोक में आत्म में शब्द की टीका श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। तो कहते हैं आत्मा नहीं करता भगवान श्री कृष्ण में या परमात्मा नहीं, भगवान कृष्ण परमात्मा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म संहिता में कहा तथा जिसका मन कृष्ण चेतना में लगा हो वह आत्म मेधा है। इसका विलोम शब्द गृह मेदी है। सबको मालूम है जो कृष्ण को केंद्र में रख के जीवन यापन करता है गृहस्थ, उसके विपरीत गृह मेदी है, जिससे ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसका मन सदैव भौतिक कार्य के चिंतन में उलझा रहता है। आत्म मेधा सदैव कृष्ण चेतना में श्री कृष्ण के कार्यकलापों का चिंतन करता रहता है। चूंकि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार पूर्णतः श्री कृष्ण के भक्त, अतः वे आत्मोन्नति का मार्ग बता सकते थे। अपनी आत्मा की उन्नति का, आत्मगति शब्द कर्मों से उस पथ का सूचन जिसे मनुष्य कृष्ण को जान सकता है। हरि बोल। राजोवाच कृतो में अनुग्रह पूर्वम आर्त अनुकंपिता हरिणार्थ अनुकंपिता तमापादितुम ब्रह्मन् भगवान यूयमागता। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे शक्तिमान, भगवान विष्णु ने पहले मुझ पर अहेतु की कृपा प्रसिद्धि की थी और यह संकेत किया था कि आप मेरे घर पधारेंगे। हरि बोल। ठीक है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो बंदीजन ने बोला था ना, पहला आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, दूसरा पृथ्वी को समतल करेंगे, तीसरा आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे और चौथा क्या कहा था कि आप चतुष्कुमारों से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु उस समय यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए थे जब राजा पृथु महान यज्ञ अश्वमेध कर रहे थे, मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुमारगण शीघ्र ही आएंगे और राजा को उपदेश देंगे। कौन से अध्याय में? 21वें अध्याय में, जब हम लोगों ने पढ़ा था भगवान 20वें अध्याय में, जब वो पृथु महाराज सब वो अश्वमेध में बंद करते हैं, कहते ब्रह्मा जी कहते हैं इसको बंद करो, तुरंत बंद करते हैं
तो हमने पढ़ा था 20वें अध्याय में भगवान स्वयं विष्णु आकर के उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। या उस समय यहाँ पर उसका ही वर्णन है कि आपने भगवान चतुष्कुमार को और बंदी जनों ने भी 19वें अध्याय 16वें अध्याय में हमने पढ़ा था, उन्हें ये भविष्यवाणी की थी, ठीक है ना। और तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुमारगण शीघ्र आएंगे और राजा को उपदेश देंगे। अतः महाराज पीतू को भगवान के हेतु की कृपा का स्मरण था, इसलिए उन्होंने कुमारों के आगमन पर उनका स्वागत किया, क्योंकि वे भगवान की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। दूसरे शब्दों में जब भगवान कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वे किसी भक्त के माध्यम से पूरा करते हैं। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर दो, किसी भक्त के माध्यम से पूरा। इस विकास चेतन महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान के महिमा मन गान का तथा हरे कृष्ण महामंत्र का विश्व के समस्त नगरों ग्रामों में प्रसार होगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इस महान भविष्यवाणी को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की और हम उन्हीं के पथ चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। और थोड़ा सा वी शुड बी ग्रेटफुल टू प्रभुपाद, और एक लाइन जोड़ देंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद अपना मुंह से अपना बात क्यों कहेंगे कि उनके पथ चिन्हों का आज हम अनुगमन कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के विषय में अर्जुन से कहा भगवत गीता में, कौनते प्रति जानी न मैं भक्त प्रविष्टि, हे कुंती पुत्र तुम सबको बता दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा। भगवान चाहते तो यह घोषणा स्वयं कर सकते थे, किंतु उनकी इच्छा थी कि अर्जुन यह घोषणा करे और इस प्रकार आश्वस्त होना चाहते थे कि उनका वचन खंडित न हो। भगवान स्वयं वचन देते हैं और उनके विश्वास पात्र भक्त उस वचन को पूरा करते हैं। भगवान विपत्तिगत मानवता के लाभ हेतु अनेक वचन देते रहते हैं। जितने भगवान विपत्तिगत मानव पर दयालु रहते हैं, किंतु मनुष्य सामान्यतः उनकी सेवा करने के इच्छुक नहीं रहते। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। जितने भगवान विपत्तिगत मानव पर दयालु करते रहते हैं, किंतु मनुष्य सामान्यतः उनकी सेवा करने में इच्छुक नहीं रहते। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम लोग भक्तों का संग करते हैं, 3 गुणों का प्रभाव रहता है, लेकिन जैसे भक्तों का संग करेंगे तो ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। यह संबंध पिता तथा पुत्र जैसा है। हरि बोल। पिता अपने पुत्र के कल्याण की सदैव कामना करता है, भले पुत्र पिता की उपेक्षा करे या उसे भूल जाए। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर देते कि हम भूल जाते हैं, माँ कभी नहीं भूलती है। कितना ही हम माँ को नेग्लेक्ट करें, माँ इतनी कृपालु होती है कि सदैव अपने पुत्र के कल्याण की चिंता करती रहती है, कभी उसकी उपेक्षा करने का सवाल ही नहीं उठता है। अनुकंपिना शब्द महत्वपूर्ण है। ईश्वर जीवात्मा पर इतना दयालु होता है कि वह जीवात्माओं के लाभ हेतु सब इस संसार में अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथात्मानं श्रियम्। जब जब धर्म की हानि होती है वह धर्म का उत्कर्ष होता है, सब हे अर्जुन मैं अवतरित होता हूँ। भगवान केवल दयावश अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पतित आत्माओं पर दया करने के लिए इस लोक में प्रकट हुए। भगवान बद्ध असुरों द्वारा मारे जाने वाले गिरोह पशुओं के प्रति दया भाव से प्रकट हुए। कितनी कितनी बढ़िया बात लगी। भगवान बद्ध असुरों द्वारा मारे जाने वाले निरीह पशुओं के प्रति दया भाव से भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज पर दया करने के लिए निष्कर्ष है कि भगवान इस संसार में पतित आत्मा पर इतने दयालु रहते हैं कि या तो वो स्वयं प्रकट होते हैं या अपने भक्तों तथा दासों को अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए भेजते हैं, जिससे सारे पतित जीव भगवान के धाम चले जाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने सारे मानव समाज के लाभ के लिए अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया तथा बुद्धिमान पुरुषों को इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन के विषय में भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और भगवद गीता के उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। निष्पादिता च कात सन्नर्येन भगवद्दभि घृणानुभि साधु उच्छिष्टम ही में सर्वात्मना स किम ददे। हे ब्राह्मण, आपने तो भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया, क्योंकि आप उन्हीं के समान दयालु हैं। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ अर्पित करूं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों का उचित प्रसाद है। हरि बोल। मैं आपको क्या दूं। इस श्लोक में साधु उच्छिष्टम शब्द महत्वपूर्ण है। वही तो सब कुछ है।
उसी उच्छिष्ट को काट कर करके नारद मुनि भगवान के परम वैष्णव भक्त बन गए, दासी के पुत्र से, ठीक है ना। पृथु महाराज को अपना राज्य भृगु तथा अन्य साधुओं से वैसे ही प्राप्त हुआ था जैसे किसी को उच्छिष्ट झूठन का प्रसाद प्राप्त हुआ। राजा बेन की मृत्यु के बाद सारा विश्व लोक में शासक से वंचित हो चुका था, अनेक आपत्तियां घिरने लगी थी। अतः भृगु आदि ऋषियों ने राजा बेन के मृत शरीर से राजा पृथु के शरीर को उत्पन्न किया। हरि बोल। चूंकि राजा पृथु को ऋषियों की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ था, अतः वे अपने राज्य को कुमार जैसे ऋषियों में वितरित करना नहीं चाह रहे थे। जब पिता भोजन करता रहता है तो वह देव पुत्र को भी झूठन दे सकता है, किंतु यह झूठन पुनः पिता को नहीं दिया जा सकता, भले ही यह उसी का रहा हो। पृथु महाराज की स्थिति कुछ ऐसी थी, उनके पास जो भी था वह उच्छिष्ट रूप में था, अतः उसे वे कुमारों को नहीं देना चाह रहे थे, किंतु अप्रत्यक्ष उन्होंने कुमारों को अपना सब कुछ दे डाला। फलतः उन्होंने उससे जिस रूप में चाह उपभोग किया, यह अगले श्लोक से स्पष्ट होगा। प्राणादारा सुता ब्रह्म गृहश्च स परीक्षदा राज्यम बलम महीकोश इति सर्वनिवेदितम। राजा ने कहा था, हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण, पत्नी, बच्चे, घर घर का साथ समान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा खजाना, ये सब आपको अर्पित है। आप भगवान के सत्यावेश होता, सब आपका ही आपको अर्पित है। दारा के स्थान पर कहीं कहीं राय पाठ मिलता है, जिसका अर्थ होता है संपत्ति। भारत में अब भी ऐसे धनी व्यक्ति हैं जो राज्य द्वारा राय के रूप में सम्मानित है। राय फैमिली बोलते हैं ना, जैसे है मैंने संपत्तिवान। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का महान भक्त रामानंद राय कहलाता था, क्योंकि यह मद्रास का राज्यपाल था और अत्यंत धनी था। अब भी अनेक राय उपाधिकारी है, राय बहादुर, राय चौधरी आदि। दारा अथवा पत्नी को ब्राह्मणों को दिए जाने की अनुमति नहीं है। दान के पात्र को सब कुछ प्रदान किया जाता है, किंतु कहीं भी यह नहीं पाया जाता कि पत्नी दान में दी जाए। अतः यहाँ पर दारा के स्थान पर राय पाठ अधिक उपयुक्त है। यही नहीं, क्योंकि पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया, अतः कोषा खजाना का पृथक उल्लेख नहीं होना चाहिए था। राजे तथा महाराजे अपना निजी कोष रखते थे, जिसे रत्न भांड कहा जाता था। रत्न भांड विशेष प्रकार का कोष खर्च होता था, जिसमें विशेष प्रकार के हीरे जवाहरात, चूड़ियां, हार आदि रखे जाते थे, और ये नागरिकों द्वारा राजा को भेंट प्राप्त होते थे। ये हीरे जवाहरात नियमित कोष से पृथक रखे जाते थे, जिसमें भूमि कर आदि संचित होता था। इस पर पृथु महाराज ने कुमारों को अपना निजी कोष हीरे जवाहरात अर्पित कर दिया। यह पहले स्वीकार किया जा चुका, राजा पृथु की सारी संपत्ति ब्राह्मणों की, वह तो राज के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर रहा है। यदि वह संपत्ति ब्राह्मण की थी तो वह किस प्रकार पुनः उन्हें प्रदान की जा सकती। इस संबंध में श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है कि यह भेंट तो वैसी है जैसे दास द्वारा अपने स्वामी को दी गई हो। भोजन पहले से स्वामी का होता है, क्योंकि वह उसके द्वारा खरीदा हुआ होता है, किंतु सेवक भोजन बनाकर स्वामी के खाने योग्य बनाता है और उसे प्रदान करता है। इस पृथु महाराज के पास जो कुछ था उसे उन्होंने कुमारों को अर्पित कर दिया। ये जस्ट ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु, नेक्स्ट श्लोक में जा सकते हैं क्या थोड़ा सा? तात्पर्य तो बहुत बड़ा है प्रभु 45 का। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था। तो हम लोग यहीं पे विराम पे देते हैं। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात यहाँ पर देखिए, एक एक वैष्णव एथिक्स, सदाचार की बातें सब कुछ बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात एकमात्र यही हमने आज पढ़ा है कि हमें भक्ति करनी है। नंबर 1 भक्ति किसकी करनी है? नंबर 2 लिखेंगे, कृष्ण की भक्ति करनी। भगवान के चरणों की भक्ति करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। हमारी ये जो दुष्चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, जो दुष्चिंताएं बोलेंगे, दुष्इच्छाएं हैं, कुल इच्छाएं हैं, सारी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इंद्रियां अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित रहती है। वही इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में, भगवान के नाम को श्रवण कीर्तन में लगा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं है। कोई भी यम, नियम, आसन, ज्ञान कुछ भी दरकार नहीं है। सोचिए, इससे बड़ी कृपा, इससे उच्च सरल विधि
अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोगों को ये कैसे मालूम पड़ता। एकदम सीधी यही करना है, ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। और ये जो करने के लिए क्या करना है, लास्ट पॉइंट, भक्तों का संग। बिना भक्तों के संग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान देखिए कहते हैं ना, हम लोग कभी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, मुट्ठी है अगर जुड़ी रहेगी, भक्तों का संग रहेगा तो कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता। नॉर्मल हमेशा भी बोलते हैं, तो भक्तों का संग पकड़ के रखना है। जैसे हम लोग है तो कभी भी माया हमें भ्रमित नहीं कर सकेगी। हाँ, दूसरे अध्याय का गीता के दूसरे अध्याय का 14 श्लोक को भी साथ साथ में याद रखें। क्या है कि भक्तों का संग तो कर रहे हैं, भौतिक जगत में उतार चढ़ाव फिर भी आते रहेंगे, लेकिन भगवान की शक्ति, भगवान की नाम की शक्ति, भक्तों का कृपा, भक्तों का संग, उसे हमें सरलता से पार करने में मदद कर देगा। ये हुआ टोटल भक्ति के बारे में। दूसरा, भक्तों का संग नहीं करना। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अब भक्तों का, अब बोलेंगे प्रभु ये बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन ये बहुत जितना बेस्ट हमसे पॉसिबल हो सके, प्लीज हमें अब भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। कई बार लगेगा प्रभु क्या करें, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन है तो करना पड़ता है। तो इतनी हमारे में कला होनी चाहिए। कैसे कला का मतलब क्या है कि जो कुछ आता है भगवान से आता है। कृष्ण से कृपा करेंगे, याचना करेंगे, नरसिंह भगवान से याचना करेंगे, प्रभु देखिए मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, कृपा कीजिएगा कि मेरी मति आप में ही रहे, उनके रंग में मैं नहीं रंग जाऊं। 100% गारंटी है, भगवान दो काम कर देंगे। या तो क्या करोगे, ऐसा मौका दे देंगे कि आपको वहां जाना ही नहीं पड़े, और एक ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि सामने वाला आपसे ज्यादा भौतिक बातें नहीं करे। ये सच बात है। वो देखे अरे यार तो ये तिलकधारी है तो बिगड़ गया है, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं। तो सारी व्यवस्था भगवान करते हैं अगर हमारी इच्छा सही रहे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम देते हैं। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद सब भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। अजय पोधा प्रभु को ये अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट बस रामनवमी का ही है, लेटेस्ट तो भी नेक्स्ट थर्सडे को ही है। रामनवमी का है तो सोमवार को सब भक्तों से थोड़ा प्रार्थना है, सोमवार को क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंदिर में क्लास है। ठीक है ना। और सब भक्तों से प्रार्थना है, हमारे अजय पोदार प्रभु एक बहुत बड़ा मिशन लेकर के 25 और 26 तारीख को सबको बता दूं कि अजय पोदार प्रभु VIP सर्किल के पूरे एकदम ऑल 100% चार्टर्ड अकाउंट विद देयर फैमिली इनको मायापुर ले जा रहे हैं। और पूरी व्यवस्था प्रभु ने, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सब देखिए, ये प्रभु का इतना, हमारे इतना बिजी रहने के बाद में भी उन्होंने ये दायित्व लिया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब लोग, हम लोग अजय पोदार प्रभु के लिए हरि कृष्ण महामंत्र बोल करके भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान प्रभु अपने मिशन में सक्सेस हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। जी, सब आप ही का बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आपके ही सब सहयोग से सब हो पा रहा है प्रभु जी। सब प्रभु भक्तों का, अभी हमने पढ़ा ना, बिना भक्तों की कृपा हम लोग आपस में मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक पत्ता भी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, समझ लीजिए उसमें सब। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, अजय पोदार प्रभु को। ठीक है, फिर हम लोग मंगलवार को मिलते हैं। और जैसा प्रभु ने बताया 30 तारीख को सब लोग याद रखेंगे, बृहस्पतिवार को भूलेंगे नहीं, रामनवमी है। तो इस त्योहार में, फेस्टिवल हम लोग सब लोग भाग अवश्य लेंगे। और कोई भी संकीर्तन 12 बजे, में अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो नाम दे सकते हाँ वो भी मैसेज आया कि वॉलंटियर सेवा भी आना चाहे तो बता सकते हैं। वॉलंटियर सेवा में आना चाहे तो आ सकते हैं, संकीर्तन में भाग लेना चाहते हैं, हमारे नेचुरल सिटी, हमारे DF22 जो भी आना चाहे, पर्णश्री से हिंदू माता जो भी आए तो जरूर अजय पोदार प्रभु को बता देंगे, क्योंकि प्रभु कल परसों 2-3 दिन बहुत बिजी रहेंगे, तो कृपा कर आजकल में ही बता देंगे सबको। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहीं पर विराम दो।
यही विराम देते हैं जिससे पवित्रता है, फिर मंगलवार को सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल।